में जिस प्रकार देखा जाता है कि अधिकतर पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य नगर के रहने वाले पाल परिवार में मकान को लेकर चल रहे विवाद का मामला सामने आया था। आशा पाल, जो कि कुसुम पाल की बड़ी बहू है, उसने पूर्व में भी अपने सास ससुर के साथ मारपीट की थी और तब भी अपने देवर पर झूठे आरोप लगाकर बंद करने की लगातार धमकियां देती रहती है। जब कुसुम पाल व उनका बेटा धर्मेंद्र पाल संबंधित थाने पर शिकायत दर्ज करने जाते हैं, राजनीति के चलते इन दोनों माँ बेटों की पुलिस सुनवाई नहीं करती। तब जाकर माँ बेटे मीडिया की शरण में आए और अपना दुख बयान किया। सर, ये सब बातें झूठी है। प्रिंसिपल से पहली बात तो उसने मेरे खिलाफ आवेदन दे रखे हैं और उसने केस लगा रखे ऊपर मेरे ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर, पारिवारिक मैटर में, घरेलू हिंसा के तहत। और ये मारा-कूटी का मामला था, तो ये मेरे कने आया था 2 रोज जो जब वो थाने पे गए थे, उसके 1 रोज पहले। तो मैं इसको लेके हीरानगर थाने पहुँचा था, जहाँ पे टीआई साहब ने बोला था, बोले इनका पारिवारिक मैटर है, तू हाथ मत डाले, बोले अन्यथा तेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि बोले तेरा कोई लेन-देन है नहीं। और माँ तो माँ होती है, माँ ना की डाकन होती है। इसलिए बेटा जो है माँ कभी दाखन नहीं हो सकती, इसलिए छोड़ दो आप, इसको जैसा करे ऐसा ठीक करे। तो वहाँ से टीआई साहब ने इसकी माँ के सुपुर्द कर दिया था, जहाँ पे लल्ला पाल और कन्हैया पाल ने इसको बहुत बुरी तरीके से मारा, इसको घसीटते हुए थाने से ले गए। और उसके उपरांत में कन्हैया ने मुझे आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसमें मारने की धमकी भी दी। जब मैंने कहा तो बोला आपके टीआई साहब ने क्या बोला, उनके परिवार का मैटर है, बोले गुस्से में बोल दिया होगा, बोले आप जाओ। तो मैं वहाँ से सर थाने से आ चुका था। उसके बाद में उसके उपरांत मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना कि जानकारी में है। आपको कोई पारिवारिक विवाद भी चल रहा है क्या? हाँ जी मैम, मेरे पिताजी का और मेरे माताराम का जो निजी संपत्ति है उन दोनों की, उस पे विवाद चल रहा है। आशा पाल ये मेरा भाई था जो अलग रहते थे, तो उसकी तबीयत खराब थी। हमारे पिताजी और माताजी उनको लेके आ गए थे उसके मरने के उपरांत 15 दिन पहले। तो उसने 15 दिन बाद सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी फांसी लगा के। जब से इसको बोला तो हमारे पिताजी ने इसको एक फ्लैट भी दिया था जो लेमन सिटी में। उसके उपरांत में ये मकान बेचने का बोल रहे थे, बोले मकान बेच के हम हिस्सा कर देते हैं। इसमें सबकी बैठक हुई थी। हमारे पिताजी को जब मकान बेचने की नौबत आई, तो वो मकान बेचने के लिए राजी हुआ, जिसमें कि ने जाके जिसके जो पार्टी थी, उसके घर जाके उससे आपत्तिजनक बातचीत करी और बोले इस पैसे हमको चाहिए। तो वहाँ से विवाद बढ़ना स्टार्ट हो गया था। उसके उपरांत में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक था, जिसके हमारे ये थाने पे इनने छेड़छाड़ का आरोप लगा के आशा पाल ने थाने पे बिठा दिया था। मानसिक स्थिति मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, जैसे विवाद चलते गए, जो आज तक चल रहे हैं। नहीं, मैं कोई परेशान नहीं करती, वो खुद ही मुझे परेशान करती। किस तरह से आपको परेशान करती है वो? इस तरह से अभी जब मेरे पति थे, लाइट का मकान का टैक्स हम ही भरते थे, हम ही भरते थे। अब पति के सामने उनको पैरालाइसिस हो गया, तो फिर मैंने मांगा लाइट का बिल दे, तो नाती बोलता है तेरी माँ चोदू तेरे को चक्कू फंसा दूंगा, भाग यहाँ से। तो मैंने बोला आशा देख ये ऐसे कर रही है, तो क्या परंपरा की रीत है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने भी मेरे पति को मारा, अभी पूरी कॉलोनी के देगी। और ये 4 बार अलग हुए, और इस ले दे के मकान के चक्कर के पीछे पड़ी। मकान के ग्राहक भी लाती तो भगा देती, खाली नहीं करूंगी, खाली नहीं करूंगी। क्या कहना पड़ता है इनका? नहीं मैं खाली करूंगी नहीं, तुम बेच ही नहीं सकती हो। किस बात के लिए खाली नहीं कर रही है? मेरे पति ने बनाया मेरे पति ने, मैं 3 मकान बेच के बनाया। आपके बड़े बेटे को क्या हुआ? मेरे बड़े बेटे को अलग रहता था, ये सुबह से जाती थी शाम को आती थी। फिर एक दिन बच्चे मेरे घर आ गए, दादू से बोला कि दादू ऐसी ऐसी बात है, बच्चों को मारपीट करी। फिर बेटे ने बोला कि पापा मैं यहीं रहने आऊंगा, आ गया। फिर भी इनकी 2 की मगजमारी होती रही 8 एक दिन तक, फिर उसने वो फांसी लगा ली। अच्छा, आरोप ये भी लगा रही है आपकी। इंदौर से कमलेश मौर्य की रिपोर्ट।